हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सेविंग्स बैंक अकाउंट का प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें आप पैसा सेविंग्स बैंक के जो जो फीचर है, मतलब किसी भी टाइम में उठाना जमा करना सब कुछ है, लेकिन इंटरेस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह मिलेगा। हाँ, स्टेट बैंक में ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें आप सेविंग्स बैंक में पैसा रख के फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको कहते हैं सेविंग प्लस अकाउंट। ये जो फीचर है ये सभी स्टेट बैंक का सैलरी अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे बैंक को चिट्ठी देकर कि मेरा सेविंग्स अकाउंट को सेविंग्स बैंक में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो अगर आप अकाउंट खोलने के टाइम में सेविंग्स प्लस में टिकिंग करेंगे तो आपको ये सुविधा आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। पहले बात तो ये है कि जो स्टेट बैंक का जो मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, इसमें भी वही मिनिमम बैलेंस है। एज बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर फैसिलिटी दैन नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट, इसमें मिनिमम बैलेंस ज़्यादा नहीं है। मतलब जो अर्बन में जो 3000 था, मेट्रो में 5000 और रूरल में 1000 का जो मिनिमम बैलेंस था, मतलब कुछ दिन पहले जो स्टेट बैंक इंट्रोड्यूस किया है, वही मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया ये सेविंग्स प्लस अकाउंट में भी एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है, अबव 25,000, मतलब आपका बैलेंस अगर 25,000 के ऊपर हो तो फर्स्ट 10,000 का स्वीप होता है। मतलब क्या होता है कि सपोज आपका बैलेंस 35,000 है, तो ये अकाउंट क्या करेगा, 25,000 छोड़ के ये जो 10,000 है ये ऑटोमेटिक फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब इसको स्वीप कहा जाता है। स्वीप होकर मॉड अकाउंट, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसको मॉड अकाउंट कहा जाता है, वो स्वीप होकर मॉड में चला जाता है और वो बाय डिफॉल्ट 1 ईयर का फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाता है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, ये जो फिक्स डिपॉजिट हो रहा है ये 1 ईयर से 5 ईयर तक कोई भी टर्म में हो सकता है। अब जो बोलेंगे बैंक को कि मुझे 1 ईयर चाहिए, 2 ईयर चाहिए, 3 ईयर चाहिए, वही हिसाब से जब भी आपका बैलेंस 25,000 से ऊपर होगा, ये 1000 के मल्टीपल करके ये स्वीप होकर वो उसी टर्म में फिक्स्ड हो जाएगा। और जब आप पैसा उठाएंगे तो ये जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, जिसको मॉड अकाउंट कहा जाता है, वहाँ से ऑटोमेटिकली वो पैसा डेबिट होकर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में आ जाएगा और वहाँ से और आप उठा पाएंगे। मतलब आपको कोई मैनुअल इंटरवेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सेविंग्स बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही होगा, लेकिन जब भी 25,000 से ऊपर पैसा रहेगा ऑटोमेटिक वो फिक्स्ड हो जाएगा। जब आप उठाएंगे वो फिक्स तोड़ के आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। आप यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। दोस्तों, जब ये मॉड से डेबिट होके आपके सेविंग्स बैंक के आएगा, मतलब जब आप उठाना चाहेंगे तो मतलब जो मॉड अकाउंट हुआ है वहाँ से डेबिट होके सेविंग्स बैंक में जब आएगा, जितना अमाउंट वो डेबिट होकर आएगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट हुआ है वो भी उसके साथ आ जाता है। मतलब सपोज आपका अकाउंट में 25,000 बैलेंस है सेविंग्स में, और स्वीप होकर मॉड में 50,000 बैलेंस है, टोटल 75,000 है। अब आप 45,000 उठाना चाहते हैं, सेविंग्स में 25,000 है, मतलब अब अभी भी 20,000 की ज़रूरत है, तो ये 20,000 मॉड अकाउंट से डेबिट होके आपका सेविंग्स में आ जाएगा। और जब ये 20,000 मॉड से डेबिट होगा, उस 28,000 में जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो भी आपका सेविंग्स में आ जाता है। तो इसी हिसाब से आप इंटरेस्ट अर्न करते रहेंगे। आपका जो सेविंग्स में डिपॉजिट है एंड जो अराउंड 6 to 7 पर अभी तो इंटरेस्ट घट गया है, तो अराउंड 6% इंटरेस्ट आपको यूं ही आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से आप अर्न कर सकते हैं। ये जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है, इसमें सेविंग प्लस जो अकाउंट है, इसमें आप एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, जो स्टेट बैंक का सेविंग्स का फैसिलिटी है सब कुछ ले सकते हैं।
आप इंटरनेट बैंकिंग एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग्स में नहीं है, सेविंग मोड अकाउंट में है, तो ऑटोमेटिकली वो मोड डेबिट होके आपको पैसा उठा सकते हैं। मतलब अगर एटीएम से पैसा उठाएंगे तो वो मोड ऑटोमेटिक तोड़ के आपके पास आ जाएगा। और ये जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है, ये कब होगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये वीकली होगा ना मंथली होगा, ये आपका अगर बैंकर को लिख देंगे तो बैंकर उसी हिसाब से ये स्वीप करेगा। मतलब कब आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट होगा ये आप लिख के दे सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैं सजेस्ट करता हूँ वीकली करिएगा, क्योंकि वीकली होगा, इससे क्या होगा कि जब भी आपका पैसा आएगा वीकली डेट में, जो डेट आएगा उस दिन वो पैसा ऑटोमेटिक स्वीप होकर फिक्स्ड हो जाएगा। अब और एक क्वेरी जो लोग सेविंग्स प्लस अकाउंट मेंटेन करते हैं उन लोगों के दिमाग में आता है कि ये जो मोड का बैलेंस है वो हम कैसे चेक करें, क्योंकि एटीएम में जब आप बैलेंस चेक करेंगे तो आपका सेविंग्स बैंक में जो क्लियर बैलेंस है वही दिखाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आप मोड का बैलेंस चेक कर सकते हैं। पहला जो है आपका सेविंग्स बैंक का पासबुक, जिसमें दो पासबुक के अंत में नीचे में दो कंपोनेंट होता है, एक है क्लियर बैलेंस और एक है मोड बैलेंस। आप क्लियर बैलेंस और मोड बैलेंस को अगर टोटल करेंगे तो आपका टोटल बैलेंस मिल जाएगा। दूसरा है कि अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग से आपका जो मेन अकाउंट में है उसमें क्लिक करने से उसके अंदर ही आपका कितना मोड बैलेंस है वो आपको दिखाएगा। मतलब फिक्स डिपॉजिट में कितना है वो आपको दिखाएगा। और ये एज बिकॉज जब भी आपका एक्सेस पैसा होगा वो फिक्स डिपॉजिट होगा, तो इससे क्या बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएगा। तो इसके लिए बैंक आपको सेपरेटली फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट नहीं देगा। साल के अंत में अप्रैल में बैंक आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देगा, मतलब कितना कितना इंटरेस्ट आप कमाया है ये सब मोड अकाउंट से, और अगर टीडीएस कटा है उसमें तो एक टीडीएस के लिए जो 26 AS है, नहीं तो फॉर्म 16 जो भी है वो आपको बैंक देगा। हाँ, अगर आप टीडीएस नहीं कटाना चाहते, आप टैक्सेस आपका जो टैक्सेबल इनकम अगर विद इन एलिजिबल लिमिट हो तो आप 15G नहीं तो 8 जमा कर सकते हैं। लेकिन जमा करने से पहले आप बैंकर से आप जो मोड अकाउंट है आपका वो पूछ लीजिएगा कि ये मेरा मोड अकाउंट है, इसके ऊपर मैं 15G जमा करना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा। अगर आप एलिजिबल हो तभी आप ये करेंगे। तो दोस्तों होप आपको ये स्टेट बैंक का ये सेविंग्स प्लस प्रोडक्ट अच्छा लगा। अगर आपका सेविंग्स में कुछ ज़्यादा पैसा पड़ा रहता है इडल, और नहीं तो अगर आप फ्रीक्वेंटली फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में जाके, तो आपके लिए ये जो सेविंग्स प्लस प्रोडक्ट है टोटली आइडियल प्रोडक्ट है। आज ही जाइए और आपका अगर नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो इसको सेविंग्स प्लस में कन्वर्ट कीजिए। और अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपका सैलरी आपका सेविंग्स अकाउंट में घुसता है लेकिन आप वो अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया, तो आज ही आपका जो एम्प्लॉयर है उनसे एक चिट्ठी लेकर बैंक में सबमिट कीजिए और आपका अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए। इससे क्या होगा, ये जो मोड का ऑटो स्वीप का मोड एंड ऑटो स्वीप का फैसिलिटी आपको मिलेगा। और एक चीज़ होता है कि आपका सैलरी अकाउंट ऑलरेडी है लेकिन आपका स्वीप नहीं हो रहा है, इन दैट केस आप आपका जो बैंकर है उससे बात कीजिए स्टेट बैंक में जाके, तो वो लोग अगर कुछ एरर है सिस्टम में तो वो उसको ठीक कर देगा। तो दोस्तों होप आज जो मैंने आपको सेविंग्स प्लस प्रोडक्ट बताया स्टेट बैंक का, ये आपको अच्छा लगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं ये सेविंग्स बैंक प्रोडक्ट के बारे में तो प्लीज़ मेरे कमेंट में लिखिए। अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।